ठीक है, क्या पता हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में कुछ बना रहे हैं और वहां पे प्रोडक्ट डिटेल पेज, कौन बताएगा क्या होता है प्रोडक्ट डिटेल पेज? प्रोडक्ट डिटेल पेज कौन बताएगा क्या होता है? कभी किसी ने शॉपिंग की है ऑनलाइन? किसने किया है? लो भाई, दो ही बंदे हैं। शॉपिंग हाँ, पिक्चर होता है फिर नीचे डिटेल्स। फॉर एग्जांपल शूज है, शूज की तीन चार पिक्चर्स आ गई, बाकी शूज का नाम, शूज की कैटेगरी, उसकी डिस्क्रिप्शन, किससे बना है, क्या प्राइस है, कौन कौन से कलर अवेलेबल है, साइज आप सेलेक्ट करते हो, वो पूरा प्रोडक्ट डिटेल पेज। एंड में क्या आता है? ऐड टू कार्ट। देखा है ना, अब तो जहन में आ रहा है, ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, अब वहां पे मैप में लिखा है प्रोडक्ट डिटेल पेज। क्या पता आपके जहन में हाउ माइट वी आया, हाउ माइट वी एड 3D इमेजेस इन प्रोडक्ट डिटेल पेज, के भी 3D, ताकि हर कोने से शूज दिख सके। एक ने कहा हाउ माइट वी एड प्रोमो कोड इन प्रोडक्ट डिटेल पेज, ताकि हम ऑफर भी दे सके लोगों को। ठीक है, एक और ने लिखा हाउ माइट वी मेक अवर प्रोडक्ट डिटेल पेज मिनिमलिस्ट, मीन हम कंटेंट को कम कर, अमूमन बहुत लंबा होता है ये, तो क्या कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं चीजों को और डिटेल की तरफ जा रहे हैं। फिर 30 से 25 मिनट दिए टीम को, सबने लिख लिए, कोई बातचीत नहीं करनी, बस आपने चीजों को देखना है। अच्छा, इनके अलावा भी कोई जहन में आ रहा है जो स्प्रिंट क्वेश्चन में मिस हो गया, लिख दो हाउ माइट वी में, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन भी हो सकता है। फिर आए, सबने चिपका दिए। ठीक है, चिपका दिए, उसके बाद क्या करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या पता यूआई वाले अलग हो जाएं, पेमेंट मेथड वाले अलग हो जाएं, ठीक है ना, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं अलग हो जाएं, ठीक है, और प्रोडक्ट डिटेल पेज वाले अलग हो जाएं, उन सबको अलग अलग करके ताकि ऑर्गेनाइज हो सके। सबको अलग कर दिया, स्टिकी नोट्स ऊपर एक मेन स्टिकी नोट लिख लिया, नाम कि ये यूआई के ऊपर है सारे, ये पेमेंट मेथड के ऊपर है सारे, ये होम पेज के ऊपर है सारे। ठीक है, इस तरीके से फिर वोटिंग में आसानी होगी। क्या होगी? वोटिंग में आसानी होगी। फिर उसके बाद टीम आएगी और वोट करेगी। 2 या 3 वोट एक बंदे के पास होगा, क्योंकि माइट बी में बहुत ऑप्शंस होते हैं। कुछ टीम्स 2-3 करते हैं, कुछ टीम्स 1-1 करते हैं, कुछ टीम्स 4-4 करते हैं। ठीक है, आप 3-3 ले लो, 3-3 वोट दे दिए, उसके बाद सुपर वोट होता है। सुपर वोट होता है, जो डिसाइडर होता है वो उसमें करता है। जो वोटिंग वाले होते हैं उनको अलग करते हैं, जो वोटिंग वाले नहीं होते हैं उनको अलग करते हैं। किसी को जाया नहीं करना, किसी चीज को भी जाया नहीं करना, ना स्प्रिंट क्वेश्चन जाया होने चाहिए, क्योंकि ये मंगल को, ट्यूसडे स्प्रिंट को सारे काम आने हैं। ये बात सारे जहन में, एक चीज भी गुम नहीं होनी चाहिए। क्या पता वो एक स्टिकी नोट जिसको किसी ने वोट ना दिया हो, समटाइम वो भी काम आ जाता है। ठीक है, तो एक एक स्टिकी नोट आपके पास होना चाहिए। टीम के अंदर एक बंदा ये जिम्मेदारी उठा ले कि सारा डेटा मैं खुद सेव रखूंगा अपने पास। क्लियर है? अमूमन बड़े बड़े एजेंसीज में ऑफिस के अंदर ही होते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं, वो घूमने का नाम नहीं लेते। बट आप चूंकि आ रहे जा रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, या तो आप मायरू से काम कर सकते हैं। मायरू हम पढ़ेंगे, मायरू में टीम वाइज काम होता है, उसमें आप माइट बी जिसपे सब कुछ कर सकते हैं आराम से। क्या पता आपने कहा यार मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, हम मायरू में सारा काम करते हैं, आप कर सकते हैं, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। मगर ट्यूसडे वाले दिन स्केच में आपने मिलना है, वो बगैर सॉफ्टवेयर से वो नहीं होगा, वो बगैर सॉफ्टवेयर से, क्योंकि उसमें प्रॉपर स्केचिंग होती है। क्लियर है? ठीक है, अब मायरू एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें टीम वर्क काम होता है। इसको प्रॉपर देखेंगे, बहुत आसान है। टीम वाइज आप सारे एक जगह काम कर रहे होंगे, सारे एक जगह स्टिकी नोट्स ऐड कर रहे होंगे, स्प्रिंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और दूसरी जगह आप कॉल में कनेक्ट हो जाए, जूम में, बड़ा अच्छा काम होता है उसमें। क्लियर है? और मायरू का यूज करें, आई थिंक आपका स्प्रिंट बहुत अच्छा गुजरेगा फाइनल, क्योंकि डेटा उसमें सेव रहेगा। बस ट्यूसडे के अंदर जो हमारा स्केच का पूरा 4 स्टेप है वो फिजिकल करने लाजमी है। अब वो मर्जी आप होटल में जाके कर लें, किसी घर में जाके कर लें, वो पूरे 3-4 घंटे का प्रोसेस है, वो आपने बैठ के करना है, और वही सबसे खास है। मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन सबसे खास हैं, क्योंकि मंडे को प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके टारगेट पिक करते हैं,
ट्यूसडे को उसको सॉल्व करते हैं स्केच के थ्रू। क्लियर है? अब एक वीडियो देखते हैं रिले स्टूडियो वालों का, उनका जो मैपिंग का जो जर्नी मैप का बहुत आसान वीडियो है, बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type how you अगर हो सके तो पंखे बंद कर दो। इस दफ़ा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, गर्मी भी है, रोज़ा भी है, बाकी मर्जी है आप लोग की। पंखे ये हाँ तो देखेंगे ना अभी। हाँ भाई, डिसाइड किया नहीं किया? वैसे पंखे बंद करने से रोज़ा नहीं लगता, ये प्रूवन है। आने दो, अच्छी बात है, मसला नहीं है। बेहोश हो जाओगे ना और कुछ भी नहीं होगा, मरोगे तो नहीं। खैर, मुझे पता है तुम लोग इतने पानी पीते हो आज़ान के वक़्त सेरी में, गुड़ो 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 पूरा बोतल। हालांकि फ़ायदा नहीं है, फजर तो सारा निकल जाता है। शहरी में कम खाया करो, कोई फायदा नहीं है। 11-10 तक सब कुछ क्लियर हो चुका होता है। असल चीज ही रोजे का नाम क्या है? पैशंस, भूख को प्यास नहीं, पैशंस। ठीक है, पैशंस आपके अंदर आ जाए, ये असल मकसद है रोजे का। ठीक है, पैशंस। तो पैशंस कैसे आएगा? पंखा बंद, तंदूर में जाके बैठो। ठीक है भाई। अच्छा, ये एक 12 मिनट की वीडियो है और ये बहुत डिटेल वीडियो है। अगर किसी को समझना है घर पे अगेन जाके कर लें, देख लें, अंडरस्टैंड कर लें। इस वीडियो को देख के हम अभी यहाँ पे एक बनाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग टीम वाइज अपना एक बनाएंगे। मंडे में इसलिए टाइम में लगा रहा हूँ क्योंकि मंडे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे ही आपका गलत गया तो पूरा स्पेंड हल्ली बल्ली हो गया। क्लियर? कुछ इस तरीके होता है। ये देख रहे हो, ये टारगेट है, ये जो रेड में है ना, ये टारगेट है। Hello folks, welcome back to another Relab Life episode. This time I'm going to share with you another design sprint technique, a Google Venture design sprint technique. Previously I've done one which is the lightning demo. This one is another personal favorite of mine. It's the user journey mapping. ठीक है, जर्नी मैपिंग। बेसिकली हम क्या करते हैं, देखें क्यों करते हैं, जरा इसको अंडरस्टैंड कर लें। एप्लीकेशन किसको यूज करनी है? तो जर्नी अपनी बनाएंगे, यूजर की बनाएंगे। ठीक है, अब जरा गौर करें, यूजर जर्नी मैपिंग। यूजर तो यूजर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नी? सफर करना। मैपिंग क्या है? रास्ता। ठीक है, तो वो वर्डिंग खुद ही बता रहे कि यूजर आपके एप्लीकेशन में, आपके प्रोडक्ट में कैसे सफर करेगा। और सफर कर रहा है, ऐसा ना हो कि वो अंधा हो जाए। तो क्या करना है? मैपिंग करनी है, उसको रास्ता दिखाना है कि आपके यूजर का सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है। उस रास्ते को निकालने के लिए हम जर्नी मैपिंग करते हैं, उसको फिर टारगेट करते हैं कि यूजर अगर आएगा भी हमारे प्रोडक्ट में तो ये जर्नी है। अक्सर आपने देखा होगा, आपको अगर कोई काम है ना, हम जैसे लोग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो फ्री लोग हैं, बिजी नहीं हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में जाते हैं ना, यहां वहां नहीं जाते, गए शॉपिंग की, निकल गए, खत्म। ऐसे ही होता है।
तो इट्स मीन ना आप यूजर पेज में गए ना आप नोटिफिकेशन पेज में, आप क्या किया, आपने असल जर्नी तय की, टारगेट पिक किया, खत्म किया, बाहर आ गया, खत्म बात। अब आप सोचो दुनिया के जो बिजी लोग हैं क्या वो यहां वहां जाते होंगे? बहुत कम, ठीक है। वो जर्नी तो एक करते, कोई भी एप्लीकेशन हो, आपको टास्क, कभी किसी ने यूज किया टास्क एप्स, टू डू ऐप यूज किया किसी ने? टू डू ऐप, उसमें हालांकि आप डेली जा रहे होते हो, बट करते क्या हो, गए टास्क अपलोड किया, टाइम लगा दिया, बात खत्म, फिर बाहर निकल गया। अब वो टाइमर आपको बताएगा कि इस टाइम में आपका काम हो गया। मैं डेली जाता हूं अपने पिक्सल के टाइमर पे, मेरा टाइमर टाइमिंग फिक्स है, 2 घंटा ये करना है, 2 घंटा 1 घंटा वॉक करना है, इसके लिए इतना वक्त है, बुक के लिए इतना है, वॉक के लिए इतना है, ठीक है। मैं बस जाता हूँ, ऑन करता हूँ, वॉक का टाइम है, ऑन किया, 1 घंटे बाद मुझे बताएगा तुम्हारा वॉक कंप्लीट है। काम करना है, सीखना है, तो मैं कहीं और नहीं जा रहा उसमें, ना मैं अलार्म लगा रहा हूं, ना मैं कोई और, ना मैं स्टॉप वॉच यूज कर रहा हूं, मैं टाइमर यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो बंदा यूजर बहुत कम, कभी कभी मेरा दिल हो गया, मैं गया दराज पे, यार मैं यूजर प्रोफाइल तो देखूं मेरा कैसा दिखता है, कभी कभार, मैं खुद कभी नहीं गया, बस जाता हूं शॉपिंग करके निकल गया। तो जर्नी क्या है? वही असल जर्नी है जो आप उसको सर्विस दे रहे हो, क्लियर है? तो स्प्रिंट कहता है क्यों लॉगिन पेज पे टाइम जाया कर रहे हो, क्यों यूजर पेज पे टाइम जाया कर रहे हो, क्यों नोटिफिकेशन पेज पे टाइम जाया कर रहे हो, ठीक है। असल चीज क्या है? जो आपका बिजनेस है। एक कंपनी है जो कि कॉफी बना रही है, मिसाल देता हूं आपको, ठीक है, उसने आपको अप्रोच किया, यार ये गेट खोल लो। क्या किया उसने? आपको अप्रोच किया, कहता है यार बिजनेस रुका हुआ, इसको ऑनलाइन करना है, पूरे पाकिस्तान में सेल करना है, एप्लीकेशन बनानी है। तो उसका असल गोल क्या है? सेलिंग आ जाए ना, जिस तरह फिजिकल लेते हैं वो ऑनलाइन हो जाए। तो यूजर की जर्नी वो क्या होगा? लॉगिन किया, होम पेज पे गया, कॉफी सेलेक्ट किया, प्राइस देखा, एड टू कार्ट किया, चेक इन किया, खत्म बात, रिसीव किया, यही जर्नी होगी ना असल जर्नी। या ऐसा होगा होम पेज पे गया, नोटिफिकेशन पे बैठ गया, सुबह उठा, पता नहीं है ना। तो यही स्पेंड कहते हैं क्यों टाइम जाया कर रहे हो भाई? होम पेज पे, सॉरी होम पेज तो बहुत जरूरी है, लॉगिन पेज पे मैंने खुद देखा है, बच्चे लगे हुए तो हाँ लॉगिन पेज कैसा होगा, अरे भाई इंस्पायरेशन लो, बनाओ, बात खत्म। लॉगिन पेज सबका सेम होता है, लॉगिन विद फेसबुक, गूगल, यूजर नेम, ईमेल, खत्म बात, साइन अप। नहीं सर स्टाइलिंग के लिए क्या परेशानी है? लिखो साइन अप पेज एग्जांपल्स यूआई, लाखों नहीं है मेरा नाम, उसमें से कुछ भी ले लो, ब्रांडिंग वही, कलर्स जो आपने चूज किए वही यूज होंगे, स्टाइल कुछ भी चीज ले। तो स्प्रिंट कहता है कि अगर आप वाकई यूएक्स डिजाइनर हैं तो क्लाइंट आपको क्यों अप्रोच कर रहा है? एक खूबसूरत यूआई के लिए या बिजनेस का कैश फ्लो बनाने के लिए? तो आप उसके यूजर जर्नी पे काम करें ना, आप उसकी खूबसूरती पे क्यों लगे हुए? वो तो बात की बात है, जब बुध के दिन आएंगे हम देखेंगे, जब स्टाइल गाइड बना रहे होंगे तब देखेंगे। क्लियर है? समझ गए? तो इसलिए जर्नी मैपिंग करते हैं, इसीलिए स्प्रिंट ने मंडे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, ताकि बिजनेस के लिहाज से आप उसके खास प्रॉब्लम को देखें। उस कॉफी शॉप का प्रॉब्लम यूजर पेज नहीं है, उस कॉफी शॉप का प्रॉब्लम नोटिफिकेशन पेज नहीं है, वो तो प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि यार जिस तरह फिजिकल लोग आ रहे हैं उसी तरीके से ऑनलाइन में यूजर को आसानी हो, वो जाए, उसको समझ आए, हमारे कॉफी के नाम समझ आए, हमारी कॉफी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो समझ आए, क्या प्राइस है, हमको कोई कूपन दे रहे हैं वो कैसे ऐड करेंगे, कैसे वो पेमेंट कैसे करें, कितना आसान है। पाकिस्तान में इजी पैसा बहुत चलता है, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ बैंक दे दें, वो कस्टमर रह जाए जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली चीज, ठीक है। तो इसीलिए स्पिन कामयाब रहा, क्योंकि स्पिन एक टारगेट पिक करता है, उस पर काम करता है। अब समझ आया स्पिन का जादू ये है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। It's one of the most important one, arguably. It's one of the most important thing. And that's why it's designed for it to happen on day one of the design sprint. इसीलिए इसको मंडे को किया कि मंडे के दिन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यूजर की जर्नी को डिफाइन कर रहे हैं कि उसकी जर्नी कैसे होगी, वो किस लिए हमारे पास आएगा। The reason why is this is where the team gets to focus on a certain target within a
टीम फोकस करती है टारगेट पे कि ये टारगेट है भाई, और अगर टारगेट ही गलत हुआ तो फिर खल्ली वल्ली हो गया, सही है। फिर 6 महीने बाद यूजर तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? जब वो नीचे प्ले स्टोर में नीचे रिव्यूज देख रहा होगा, ठीक है, कि यार अजीब यूएक्स है, समझ ही नहीं आ रहा, कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने पेजेस बना दिए, इतना मुश्किल है, कॉफी के नाम वो नहीं आ रहे हैं, कितना मिल्क ऐड करना वो नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, कौन सा कॉफी ऑर्डर करे कुछ भी नहीं पता, ऑर्डर हिस्ट्री नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, तो फिर वो बाद में पता चलता। तो मालूम पड़ा आपका मंडे का दिन ही बेकार गया, टीम किसी और चीज पे फोकस कर रही थी, क्लियर है। तो मंडे सबसे क्रूशल डे, ये अच्छा रहा तो बहुत अच्छा है, बुरा रहा तो बहुत बुरा है, साफ सी बात है। A journey map that's going to kind of determine what the focus is for the rest of the sprint week. Okay? ठीक है, क्या कहा इसने कि फोकस फॉर द रेस्ट ऑफ द स्प्रिंट वीक, मीन ये वही टारगेट है जिस पे पूरा हफ्ता आप गुजारने वाले हैं। तो अगर ये गलत हो गया तो खुद समझदार हो कि क्या होगा, क्लियर है। So hopefully you find this useful. So at Relab, when we facilitate design sprints, typically अब आपको अकल आ गई होगी कि सर ने क्यों शुरू में कहा था बेटा जर्नी शुरू करनी है किससे, पेंसिल और पेन से। आप देख रहे हो यूआई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, वो बुध को आएगा। मंडे ट्यूसडे इज ऑल अबाउट कंप्लीटली किस पे होगा, या तो व्हाइट बोर्ड पे या तो पेपर पे, समझ रहे ना, इसलिए मैंने कहा था। it's something around transactional products, whether it's in e-commerce or अब ये जो एक प्रैक्टिस दे रहे हैं ना, अभी जो मैप बनाएगा, ये एक ई कॉमर्स के ऊपर है। मीन ई कॉमर्स के अंदर क्या करते हैं, मोस्टली हम ट्रांजैक्शंस कर ही रहे होते हैं, मीन पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। पेमेंट का बहुत बड़ा मसला होता है, इसलिए इसने बाकायदा यहाँ पे नोटिस किया है समथिंग ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स वेयर इट्स एन ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स के, अच्छा ई कॉमर्स का मतलब पता है सबको ना, ई कॉमर्स मीन कोई भी चीज हो, चाहे वो एसी बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, वो ई कॉमर्स है इंटरनेट के अंदर। तो आई थिंक ये कोर्स के बारे में कुछ बता रहा होगा। anything that involves adding products to a shopping cart and purchasing it and the experience. क्या कर रहा है शॉपिंग कार्ट में? अच्छा, शॉपिंग कार्ट और परचेज में क्या फर्क है, कौन बताएगा? कार्ट, एड टू कार्ट्स, कार्ट फॉर एग्जांपल मैं फिजिकल मिसाल देता हूं, इम्तियाज में गए कार्ट लिया, ठीक है, कार्ट में ऐड करते जा रहे हो, फिर एक साथ आप परचेस करते हो, इसलिए इसने दोनों को अलग अलग कहा। तो अक्सर जो यूएक्स में मसला होता है ना ई कॉमर्स के अंदर, ये 3-4 चीजें हैं। एक तो कार्ट का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत इजी स्मूथ हो, दूसरा कार्ट को आप हर जगह से पिन आउट कर सकें, हर जगह से, ठीक है। अगले वीक का असाइनमेंट में आपको 4 चीजें दूंगा, उसको डीपली पढ़ना है। वो यूएक्स का बाप है पूरा, समझ जाओ। और वो 4 ऐसी चीजें हैं जो कि गूगल अपने कोर्स में सबसे पहले चीजें यही पढ़ाता है, गूगल अपने यूएक्स के कोर्स में। वो कोर्स भी आपने करना है, अभी नहीं बाद में, ठीक है। वो 4 चीजें, वो कल बताऊंगा क्या क्या चीजें, वो आपने पढ़नी है, मैं तो पढ़ाऊंगा बट आपने पढ़ने में दिखना चाह रहा हूं कि आप कितना अंडरस्टैंड किया। उसके अंदर इसी चीज का है कि इजी हो हर चीज, मुझे कार्ट पे जाने के लिए कहीं यहां वहां जाना ना पड़े, ठीक है। और तीसरा होता है परचेजिंग का मसला होता है, परचेज कैसे करें, सम टाइम बड़ा मुश्किल होता है। कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके दिल में एक खौफ आया है शॉपिंग करते हैं कुछ हो ना जाए, यकीनन कुछ लोग होंगे, 1 2 3 4, क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन आपको उतना मुश्किल कर रहे होते चीजों को, आपको डर होता है कि पता नहीं पैसे ना चले जाएं, पता नहीं कोई मसला ना हो जाए, कार्ड लीक ना हो जाए मेरा, ये वो, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, खैर जाहिर सी बात, इतनी बड़ी कंपनी कोई सेल करे तो आपसे फ्रॉड नहीं करेगा, बट क्योंकि उनका यूएक्स या उनकी यूआई इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि आपके दिल में एक डर शुरू हो जाता है। Around it, right? So I'll show you an example of. इसने एक्सपीरियंसेस की बात की, इसने कहा ट्रांजैक्शनल,
एडिंग प्रोडक्ट इनटू कार्ट, परचेजिंग के एक्सपीरियंसेस को बेहतर करने के लिए। क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर और क्या होगा, ई कॉमर्स के अंदर आप कुछ और तो नहीं करेंगे ना, लाइक कमेंट करेंगे, शॉपिंग करके निकल जाएंगे। How we do it and why I think it's important. Okay, so first of all, let's go to the whiteboard over here. What you want to lay out, and there's different ways of doing this, but I find the best way is for you to start with what the stages are. The stages. आसान हो जाए पर ओके भाई। अच्छा, यहाँ पे ये स्टेजेस की बात कर रहा है। अच्छा, इस मैप की एक खासियत है, ये स्टेजेस को डिफाइन कर देता है। ठीक है, स्टेजेस मीन कि यूजर कहाँ कहाँ से किन किन स्टेज से गुजर के आपके गोल तक पहुंचेगा। क्लियर है? देखें Of your customers. So I'm going to do an example of, say, a startup website for an artist who's selling jewelries online, which is my wife, by the way, Irene. So I'll do one example. अपने वाइफ की मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ा about that. So this company recently announced that anyone can make a game without writing a line of code. The stages that you like to start with is, first of all, it's called discover. And then you want to picture an end goal. So you write goal at the very end of your paper or whiteboard. Now goal. अब अगर हम मैप की बात करें, मैप में पहले हम डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर के जो लग़वी मायने है, जो मीनिंग है, वो यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नए प्लेस को डिस्कवर किया कि मुझे बोडवेसन जाना है, तो मैप के अंदर मैं गोल को पहले पिक करूंगा, मैं स्टेजेस को नहीं देखूंगा। ठीक है, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा कि क्या क्या हर्डल्स आने वाले हैं। ऐसा ही है? ठीक है, मैं जहां बैठा हूं मुझे सुफा से बोडवेसन जाना है, तो अगर मैं इन ड्राइव भी करूंगा तो क्या करूंगा, डेस्टिनेशन एंड पिकअप पॉइंट एंड डेस्टिनेशन। तो यहां भी वही करना है। क्योंकि अगर स्पिन कहता है अगर आप गोल पहले नहीं लिखा तो वो गोल है ही नहीं। उस गोल का मजा नहीं है कि आपको अचानक आपने अचीव कर लिया। गोल पहले सेट होता है, फिर वहां तक पहुंचा जाता है। ठीक है, उसी को गोल कहेंगे। Goal, there could be multiple goals for a user. So I'll just say goals. और 2-3 गोल्स हो सकते हैं आपके यूजर के। How people would find out about your brand or your website. So let's say for this one, people would find out from social media. Just list. तो अब आपके एप्लीकेशन को किस कवर करेंगे लोग? क्या पता आपने एड लगाया उस सोशल मीडिया में, आप स्क्रॉल कर रहे थे, दिख गया सुफा कंप्यूटर एजुकेशन का एप्लीकेशन, डिस्कवर हो गया आपके जहन में, आपने देख लिया। क्या पता आपके दोस्त ने कहा, वर्ड ऑफ माउथ, यूसुफ ने कहा यार वो एक ऐप है। क्या पता हमने बैनर्स बटवाए थे जुम्मे के बाद, वहां से आपको मिल गया बैंगन। हाँ, बैंगन का सालन पका के ना जुम्मे के बाद सबको दिया प्लेट। ठीक है, बैनर्स, इसको बहुत ज्यादा रोजा लगा है और आज ये बैंगन का आएगा रोजे में, इफ्तार में, मुझे पक्का पता है। अच्छा, सही है। तो जो आपके जहन में आ रहा है, ठीक है, क्या पता वेबसाइट के थ्रू आप हमारे वेबसाइट में आए, फिर वहां से आपको हमारे एप्लीकेशन के बारे में पता चला। List down as many as you can. So social media, word of mouth. Word of mouth, किसी दोस्त ने बताया। It might be events. इवेंट्स में, हाँ, आप किसी एग्जीबिशन में चले गए, वहां पे इवेंट में किसी का पता चला, अच्छा इनका ऐप भी है, आपने डिस्कवर कर लिया। Markets, like arts and crafts markets. Or it could be from
I don't know. I can't even think about anything else. But let's leave it there. So social media. ठीक है, इसने 3 बातें, बट आपके जहन में और भी आ रहा है, सो आप ऐड कर सकते हो. वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया, इवेंट्स, एग्जीबिशंस. आपको पता है कि क्या क्या टीम करने जा रही है, या आपको पता है कि वो एड्स भी लगा रहे हैं. फ्रॉम एड भी आपने लिख लिया. Mouth, events and markets. And remember, this is a stage where we currently don't have a website yet, where people are just discovering about us. Now, the goals. उसके बाद डायरेक्ट गोल की तरफ जाना है. कोई भी देखो, स्प्रिंट के आप स्प्रिंट अपने लिए कर रहे हो, सीखने आए हो. अगर फाइनल प्रोजेक्ट में धोखा दे दिया मुझे, तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा आपने, अपने साथ ही नुकसान किया. कुछ बच्चों ने किया है बीएमजे में भी, डायरेक्ट मतलब के स्टेजेस के साथ ही डिफाइन करते हो, गोल को आसान कर दे. गोल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और गोल बहुत सिंपल है. देखो क्या क्या लिखेगा ये. For my customers would be, and keep on thinking about your customer here. So क्या कहा इसने, कौन बताएगा. customers would be, and keep on thinking about your customer here. अपने कस्टमर को जहन में करो, उसके बारे में सोचो, क्योंकि आप सब कुछ क्या कर रहे हो, कस्टमर के लिए कर रहे हो. तो आपके जहन में वही होना चाहिए. आपका पहला और आखिरी प्यार कस्टमर, उसी के बारे में सोचो. वो नहीं होता है वो महबूब, अबे ओ बंगाली बाबा, पूरी बात तो सुना कर यार. वो तो महबूब हमेशा कहीं से भी अपने महबूबा का वो पिक्चराइज करना शुरू कर देता है. चाय के अंदर से भी शायरी कर रहा है, फूल को देख के भी शायरी कर रहा है, समंदर को, आसमान को. तो यहां पर भी आप कुछ भी करें, कस्टमर आपके जहन में हो. ठीक है भाई. So customers, what they want is to receive their purchases or items. Another goal. सिंपल है. ई कॉमर्स से तो क्या करेगा, गोल क्या है उसका, कस्टमर का. वो तो तुम्हारा गोल है, तुम्हारे कस्टमर का, यूजर का. सुनो, ये कंफ्यूजन जरा क्लियर. लास्ट टाइम पता क्या कहते बच्चों ने, वही जो आपको असाइनमेंट दे रहे हो ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो क्लाइंट है उसकी जर्नी बना दी थी. आपने क्लाइंट की नहीं, यूजर की जर्नी, यूजर. ठीक है, तो यूजर को सेल नहीं करना, इधर क्या क्या करना है, परचेस करना है. तो गोल क्या होगा उसका, गोल रिसीव करना है प्रोडक्ट को घर पे यार. सिंपल इज दैट. आपका फाइनल गोल क्या होगा. कॉफी तुम अगर बाय करोगे किसी एप्लीकेशन से, तुम यूजर हो, तुम्हारी जर्नी क्या होगी, मिल जाए ना, रिसीव करना है ना, उसको रिसीव करना है ना. अगर तुम उसमें जा रहे हो इंडीड में, फाइनल गोल क्या है, जॉब मिल जाए, या तो इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आ जाए. क्लियर है. बात करें फाइवर की, जर्नी क्या होगी यूजर की, पेमेंट रिसीव करना. क्लाइंट है, क्लाइंट पकड़ना, पेमेंट रिसीव करना. ठीक है. और देखते हैं. हाँ, अगर आप कोर्स तरह में कोई कोर्स करने जा रहे हो, क्या गोल होगा, रिसीविंग अ सर्टिफिकेट. ठीक है, रिसीविंग अ सर्टिफिकेट. ओके. और दया, सही है. बस, और आगे आप लोग खुद करना. ठीक है. तो 2-3 गोल भी हो सकते हैं, 2-3 गोल भी हो सकते हैं. ठीक है. अगर मैं इंडीड की बात करूं, लिंक्डइन की बात करूं, तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं आना, बल्कि शायद एक और गोल भी हो कि भाई पूरा जॉब ही रिसीव हो, मतलब पूरी जॉब मिल जाए, वो भी एक गोल है आपका. तो 2-3 गोल हो सकते हैं. ठीक है. बट उनमें से एक जो प्राइमरी गोल होगा, वो वही होना चाहिए जहां से आपके क्लाइंट का बिजनेस चल रहा है. अब सवाल है, सर अगर वो एप्लीकेशन बिजनेस का ना हो,
हो सकता है ना, क्या पता एनजीओ का हो, वहां पर क्या करेंगे? तो वहां पे आपने उसके असल काम को देखना है। अगर कोई एप्लीकेशन है जिनका काम है कैंसर के पेशेंट के लिए ब्लड इकट्ठा करना, उनका गोल क्या होगा? यूजर का गोल क्या होगा? दो यूजर है यहां पे, आप एक जो दे रहा है, एक जो बेचारा सर्च कर रहा है। जो दे रहा है उसका गोल होगा डोनेटेड द, ठीक है, या तो रियल पेशेंट को ढूंढ के उसको फोन दे देना जिसका मैच कर रहा हो। बहुत हैं, लाखों करोड़ों हैं। रियल एस्टेट में स्टेक होल्डर्स बैठे होते हैं, मैं आपको बता दूं। सम टाइम वो बिजी होते हैं तो आप नहीं करना है, बट पाकिस्तान में नहीं आएंगे भाई। पाकिस्तान के पैसे वाले तो खुद ही करो, अमूमन आपने खुद ही करना होता है। हाँ, बाकी नमाज के बाद शुरू करते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, गोल्स की बात की ना, और स्टेजेस की बात की। पहला स्टेज क्या है, डिस्कवर किया, फिर गोल लिखा। और गोल सिंपल होगा, आपके एप्लीकेशन के मुताबिक यूजर का गोल, आपका गोल नहीं, या आपके क्लाइंट का नहीं, यूजर का गोल। Goal for a customer might just be being able to compare competitors' product. So there are many. अब इसने एक और गोल लिखा है, क्या पता यूजर आ रहा हो आपके प्राइस को और किसी और एप्लीकेशन के प्राइस को कंपीट कर रहा हो, उसका ये गोल हो, फिर निकल जाए। ठीक है, तो 2-3 गोल हो सकते हैं। कॉफी शॉप की बात की मैंने, कॉफी रिसीव करना, मगर क्या पता वो सिर्फ आया हो आपकी कैटेगरी चेक करना है कि क्या क्या ये लोग बाय कर रहे हैं, निकल सकता है वहां से डायरेक्टली। तो बट प्राइमरी गोल क्या है, जिससे बिजनेस आ रहा है, रिसीविंग प्रोडक्ट, जिससे डोनर आ रहा है, जिससे मेन काम हमारा पूरा हो रहा है, वो उस पर फोकस करना है। There could be other goals as well, but let's leave. ठीक है, 2 गोल इसने यहाँ पे लिख लिए। क्लियर हो गया? पहला क्या है, डिस्कवर, दूसरा क्या है, गोल। अब बीच में हम अपने स्टेजेस को ऐड करेंगे। But there for now, but I think the main one in this purpose is for the customers to actually receive their item. So once you've got that listed, then you want to draw or you want to write down the different stages that connects between the discover and the goals. So after I'm discovering it, I'll be learning. So learning about. जब भी हम किसी चीज को डिस्कवर करते हैं, हम उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, लर्निंग से मुराद ये नहीं सिर्फ पढ़ना, याद करना, किसी चीज को अपने नॉलेज में लेके आना। फॉर एग्जाम्पल कॉफी शॉप है, ठीक है, एबी कॉफी शॉप फिजिकल था, आपने किसी इवेंट में सुना या आपने हमारे सोशल मीडिया पोस्ट में जो एड में लगी थी उससे देखा, डिस्कवर किया, लर्न किया, याद किया, उसको याद हो, उस पर क्लिक करके प्ले स्टोर में जाके थोड़ा सा उसको देखना शुरू हो गया। क्लियर है? About the website, learning about the मीन product. नाम आपके जहन में आ गया, I'll be using it. यूज करना, फिर आप एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं, यूजर एप्लीकेशन के अंदर आ गए, वो यूज कर रहा है। ठीक है, Use. अब क्या करेगा, And I'll be making my decision. डिसाइड करेगा, Committing to it. फैसला लेगा। Decide. ठीक है, ऐसी बात है, यूज करने के बाद कुछ फैसले लेगा वो। ठीक है, Now, as a team, तो वो यूज के अंदर आ रहा है ना, एक्सप्लोर करना। usually what we would do in a sprint. अब देखो कितना जबरदस्त स्टेजेस हैं, आप जरा अंडरस्टैंड करें इसको। ठीक है, डिस्कवर किया, पता लगा उसको फलाना ऐप है, नाम मालूम पड़ा या वो उस जगह पहुंच गया, सिर्फ पहुंचा, यूज नहीं किया। ठीक है, क्या कर दिया, लर्न कर लिया, यूज कर लिया। यूज में आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर मैं कॉफी की बात करूं, क्या पता आप हमारे प्राइसिंग को देख रहे हैं, क्या पता आप हमारे कैटेगरी के अंदर चले गए। ठीक है ना, आलमंड मिक्स फॉर एग्जांपल, लास्ट हम कॉफी शॉप में गए थे, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे महंगा कॉफी था आलमंड मिल्क वाला, 1000 रुपए का था वो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, ब्राउज कर रहे थे, बट फिजिकली कर रहे थे।
ठीक है, फिजिकली हाँ उन्होंने कहा था स्कैन कर दो, वहां पे ना QR कोड होता है, स्कैन कर दो पूरा लिस्ट सामने आ जाता है आपके फोन के अंदर ही। तो हमने इसको डिजिटली बट ऐप के थ्रू नहीं किया, एक PDF फॉर्म खुल गया, उसके अंदर सारे इनके लिस्ट आ गया कि ये हमारे पास सारे चीजें। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यूज पे हम मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्राउज कैटेगरी कर लिया, ठीक है ना, प्राइस देख लिए, सही है, और पेमेंट मेथड देख लिया, तो ये यूज कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? और ये साइड में क्या करना है, ऐड टू कार्ट कर लिया, डिसाइड कर लिया, क्या कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, पेमेंट कर दिया, फैसला ले लिया। उसके बाद क्या होगा, कहां जा रहा है, मिल रहा है, जर्नी मिल रही है ना भाई, यूज किया, देखा, प्राइस को देखा, कॉफी को देखा, रिव्यूज देखे, फिर क्या किया, उसके बाद डिसाइड किया अब मुझे खरीदना है, बाय किया, बाय करने के बाद कहां जा रहा है, गोल में। अब क्या होगा, उसको रिसीव होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या करता है। Is we're going to try and connect the point where we discovered a product to the point where the customer would receive their goal or would accomplish their goal, I must say. So how do we do this? We'll just go through this one by one. Essentially, from social media, word of mouth, events or markets, my customers would ideally be directed to my website. ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर चला गया या एप्लीकेशन के ऊपर चला गया। mywebsite.com. ये नाम है वेबसाइट का, एग्जाम्पल है यहाँ, अब इसको सीरियसली मत लो, एग्जाम्पल दिया mywebsite.com। In this website, I'm learning about so many things. ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। सीखने से मतलब कि मैं यूज कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। होम पेज पे चला गया, वहाँ पे कैटेगरीज आ गई, ठीक है, वहाँ पे प्रोमो कोड्स आ गए, ऑफर्स आ गए, मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर मैं अपने जो कैटेगरीज के अंदर वहाँ गया, कॉफ़ी के बहुत सारे पेजेस खुल गए, ठीक है, उसमें नाम आ रहे हैं, एस्प्रेसो, लाटे, आलमंड मिल्क, ठीक है ना, कैपेचिनो, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद मैं आगे गया, ठीक है, मैं यूज़ करता जा रहा हूँ। I'm using it, right? So I'm learning and I'm using. What are the things that what are the things? अच्छा, यहाँ पे बच्चे कहाँ स्टक होते हैं, जब वो खुद को देख रहे होते हैं। आपने अगर खुद को भी देखना है तो यूजर बन के देखो कि अगर इस एप्लीकेशन में आप होते तो आप क्या क्या देखते। बच्चे स्टक हो जाते हैं, सर समझ नहीं आ रहा क्या लिखो। अरे भाई, यूजर क्या करता अगर आपकी जगह होता, वो कहां जाता। आप खुद को यूजर तो बना के देखो, खुद ही मामला करके, या फिर आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन में जब जाते हैं तो क्या करते हैं उसको माइंडसेट में कर लो, तो खुद ही वो सारे स्टेजेस फिलअप होना शुरू हो जाते हैं। That I'm learning, it might be about my story, my product or story. ठीक है, क्या पता आप मेरे प्रोडक्ट या स्टोरी के बारे में देखना चाह रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ, प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। The other thing that I'm doing is browse for product category. कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है, ब्राउज कर रहे हैं कैटेगरीज को। I might be और फिर लाइन से इनको मिला देना है। category or collection. कलेक्शंस हैं कुछ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कोई एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड सेल कर रहे हैं, ज्वेलरी, तो वहाँ पे कलेक्शंस हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, हम कलेक्शंस को ब्राउज कर रहे हैं, कैटेगरीज को ब्राउज कर रहे हैं कि कौन सा डायमंड चाहिए। डायमंड में बहुत सारे अकसाम होते हैं, क्लियर है। तो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। Finding where to buy. फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से बाय करें, कैसे बाय करें। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि कैटेगरी के अंदर ही आपको दे जाता है बाय नाउ, डायरेक्टली प्रोडक्ट डिटेल पेज में ना जाओ, डायरेक्टली बाय करो, ठीक है। तो आप वेयर टू बाय, डायरेक्टली बाय की तरफ भी जा रहे होते हैं, क्लियर है। To buy in store. So you're looking for a stockist. What else? Let's assume those are the things that I'm looking at. Or another thing is I want to subscribe to news. ठीक है, अक्सर क्या करते हैं हम न्यूज को ऑन कर देते हैं। पता क्या होता है,
सब्सक्राइब्स टू न्यूज़। अक्सर आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं वो ऑटोमेटिक आपको फिर ईमेल सेंड करना शुरू कर देते हैं। आप दराज में जाएंगे ना, एक दफ़ा शॉपिंग करेंगे, फिर बार बार आपको बता रहा होगा ये सेल आ गया है, वो सेल आ गया है। ये न्यूज़ होते हैं जो कि आपकी ईमेल में आ रहे होते हैं। Updates. तो क्या पता आप अपने ईमेल को हमारे पास सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में कोई भी ऑफर्स आए अब आप मुझे ईमेल कर दो, तो वो भी बंदे कर रहे होते हैं। Okay, so once you've got this, then what else is happening? So about my product, browse. This is where. ठीक है, ये यूजेज है कि ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? क्या कर सकते हैं? ये चीजें हमारे यूजर को यूज करना या वो करता है, ठीक है, वो करेगा, जिस डाउन करना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल है, आपने ज्यादा सोचना नहीं, बस यूजर आपके जहन में होना चाहिए खुद ब खुद, क्योंकि प्रॉब्लम को आपने अच्छा खासा अंडरस्टैंड कर लिया है। आपने लॉन्ग टर्म गोल फाइनलाइज कर लिया, आपने स्प्रिंट क्वेश्चंस निकाल लिए, आपने जो है ना अब आप मैप बना रहे हैं, आपके जहन में अच्छा खासा चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा याद रहे, मैप के बाद हाउ माइट भी करना है, इसको हम बाद में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाउ माइट भी करके फिर मैपिंग कर रहे हैं। वैसे ऐसा करते भी हैं बट मैं मना करता हूँ, ठीक है, पहले मैपिंग करनी है फिर हाउ माइट भी करना है। The experience could branch out sometimes. So, for example, I'm browsing for products, I'm reading story. Reading story could really sometimes get into browsing product. अच्छा, sometime क्या हो रहा होता है कि यूज के अंदर ही कैनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं। क्या फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट या स्टोरी बयान कर रहे हो, वहीं से ही एक बटन था कि प्रोडक्ट ऑल के हमारे सारे के कैटेगरीज को देखो, तो मैं वहीं से चला गया। अभी तक मैं यूज में ही हूं, मजीद देख रहा हूं। तो समटाइम क्या होता है, यूज के अंदर ही कनेक्शंस बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। Or this too could even link to purchasing or buying. क्या कर रहा है, अब बाय कर रहा है, परचेस कर रहा है। Best reflects your brand. Just क्यों? अब यहां पे जब वो डिसाइड करेगा ना, डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि उसने ब्राउजिंग प्रोडक्ट किया, यहां पे फैसला का मतलब है अटल फैसला किया, मेन कॉल टू एक्शन की तरफ गया, वो बाय किया, ये डोनेट किया, सब्सक्राइब किया कुछ, ठीक है, तो वो उस किस्म का डिसीजन। ये नहीं आपने कहा पहले वो होम पेज पे आया फिर वो ब्राउज कैटेगरी में क्या वो डिसाइड में आया, नहीं, वो भी यूज में ही है। डिसाइड मीन कोई खास डिसीजन उसने लिया है। फॉर एग्जाम्पल बाइंग, Or even before buying, maybe there's a detail page first where I'd be reading. प्रोडक्ट डिटेल पेज आ गया, ठीक है, सम टाइम लोग डायरेक्टली बाय भी कर लेते, बट मैं समझता हूं जितना आप डिटेल करेंगे ना मैपिंग को उतना अच्छा होगा आपके लिए। हाउ माइट वीज में आपको चीजें मिल जाएंगी। इससे पहले बाय लेकर अचानक याद आया कि नहीं, पहले प्रोडक्ट डिटेल पेज आएगा फिर वो बाय करेगा। क्लियर है? About a specific. मतलब वही प्रोडक्ट डिटेल पेज आ रहा है, इसने बस वर्डिंग चेंज कर दी है। As I'm reading it, I'm buying it. I want to buy, and this will lead me to receiving the items. But between this Between and that, them, it might be कैश करेगा, delivery, organized delivery. ठीक है, अपना सारा कुछ दे देगा, अपना एड्रेस वगैरह दे देगा, कहाँ में मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इसी के अंदर हमारे पास वो भी आता है चेक इन करना, पैसे देना, मीन सारे अपने इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई यहाँ यहाँ इसको पहुंचाना है, मतलब ऑर्गेनाइज किया आपने डिलीवरी को, फिर क्या करेगा, रिसीव देयर प्रोडक्ट। अब समझ आ रहा है कि मैपिंग कैसे काम करता है? पिक्चर क्लियर हो रही है कि यूजर कहाँ से कहाँ जाएगा, क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। So that's an experience of receiving an item, and then eventually you will receive the item. The other thing is, one of the other goals is to compare items versus other competitors. So I think as you are reading about the specific product, you अब can देखो, compare it. अब क्या कर रहा है, जब वो रीड कर रहा है
तो क्या पता उसी टाइम ही वो आपके जो कंपिटिटर्स है उससे क्या कर रहा है, प्राइस को कंपेयर कर रहा है। तो उसका गोल वहीं तक है कि कंपेयर करके निकल जाएगा, शायद परसों फिर आ जाएगा, बट जब परसों आएगा उसका गोल चेंज हो चुका होगा। क्या पता आपके पास अच्छे प्राइस मिल रहे होंगे, फिर वो क्या करेगा, ऊपर वाली जर्नी पूरी करेगा। समझ लो? To other competitors or to other products in the market that are similar, perhaps. Finding where to buy in store. Another goal from this. एक और गोल आ गया अचानक। Going into a store to check out. ये फॉर एग्जांपल उसने कहा कि यार मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी क्लाइंट, उसने कहा नहीं भाई मैं बैंक नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है, मैं कहाँ जाऊंगा, फिजिकली जाऊंगा। तो उसने क्या किया था, यूज में देखा था कि स्टोर कहाँ कहाँ इनके हैं कराची के अंदर, तो उसका गोल कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्टली शॉप के अंदर जा रहा है। क्लियर है? बट गोल हमारा प्राइमरी गोल क्या है, ऐप के थ्रू पैसे देना है अपने क्लाइंट को। तो प्राइमरी गोल क्या है, ऊपर वाला सबसे पहला गोल, Product. Subscribe to news and updates. The goal from here might be एक और गोल आएगा, receive रिसीविंग ईमेल्स आ जाएंगे कि वो न्यूज आ रहे हैं उसको, ठीक है, news न्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना, about the brand. क्या Okay, so that's हाँ। तो पहले उसने यूज किया ना, पहले ईमेल दिया, आप वो रिसीव कर रहे हैं ना ईमेल को, भाई गोल रिसीव हो रहा है ना। one receive हो- example of how we would do it, and obviously I've kind of simplified it here and there, but that's kind of a typical user journey, and it's a very simple one because you're not overthinking it. ठीक है, आपने इसको सिंपल करना है, ओवर थिंक नहीं करना। ठीक है, ये कम से कम 15 मिनट का काम होना चाहिए, पूरी टीम मिल के काम कर रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एक वाइट बोर्ड अगर ले सकते हो तो ले लो, यकीन करो बहुत काम आसान होता है। पूरी टीम 3-4 लोग बैठे होंगे, काम कर रहा होगा, फिर एक और खड़ा होगा, फिर बोलेगा इसमें ये। व्हाइट बोर्ड का जो मजा है ना वो नहीं है। या तो छोटे व्हाइट बोर्ड सारे ले लो अपने लिए, मैंने लिया अभी पिक्चर आपने देखी नहीं देखी, आज मैं बेच दूंगा पिक्चर। मैंने इम्तियाज से लिया था 1100 का। आप ये बोल्टन मार्केट या उर्दू बाजार में जाएंगे तो और कम का मिलेगा, शायद 900-800 का मिलेगा, बट चूंकि इम्तियाज बहुत बड़ी मार्केट है तो उसमें भी आपको बहुत कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ जाना हुआ तो वहाँ चले जाएं, उससे इतना सा होता है वो, बट उससे क्या होता है कि पूरी टीम अपना खुद काम कर रही होगी, बहुत काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं हो सकता तो फिर A4 पेपर्स यूज़ करें हर चीज़ के लिए। इसके लिए भी आप A4 पेपर में यूँ करके ना वाइड फॉर्म में आप उस पर बना सकते हैं। And the purpose of a design sprint for you to be able to make quick layouts like this without having to invest months of work. ठीक है, वही कह रहा है कि स्प्रिंट का खास मकसद ही यही है कि जल्दी काम करें और अच्छा करें। ये नहीं कि पूरा मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगे रहे, जर्नी मैप बनी नहीं रहा। क्लियर है? But usually that's kind of enough for you to focus on. You don't want it to be so complicated as well because the team's going to get confused. And typically in a design sprint scenario, because we realize that it's only 1 week of time, 1 week's of time, then we would decide what is the most important one, or what is the most valuable experience for the customer that's going to be. कहते हैं जाहिर सी बात है इसमें हमारे पास एक ही वीक है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जर्नी क्या है कस्टमर की, उसको देखेंगे। बाकी चीजें हो जाएंगी, कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर है? Be a high impact thing for the business and focus on that experience. अगेन सुनो, Customer that's going to be a high impact thing for the business. वो जर्नी जो कि हाई इम्पैक्ट डाले आपके कस्टमर के बिजनेस पे। क्या फायदा उस जर्नी का जो आपके कस्टमर को फायदा नहीं दे रहा और यूजर को उसके गोल तक नहीं पहुंचा रहा? आपके स्प्रिंट का मकसद ही मर गया है। क्लियर है? And focus on that experience to be the sprint purpose. एक बहुत ही खास टिप दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है बट बच्चे भूल जाते हैं। अगर आप चाह रहे हो आपका UI UX पूरा अच्छा रहे,
स्प्रिंट अच्छा रहा है, स्प्रिंट में आप अच्छे फैसले ले सको, स्प्रिंट में आप अच्छे काम कर सको। बस एक चीज जहन में होनी चाहिए। क्या चीज? एक चीज जहन में होनी चाहिए। कितनी चीज? एक चीज जहन में होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही। वो एक चीज है, कस्टमर के लिए आसानी पैदा करना है बस। सॉरी, यूजर के लिए। किसके लिए? फिर आप ऑटोमेटिकली सिर्फ यूजर के बारे में, अबे एक तो ये कमेंट, तू उठ यहां से, उठ पीछे से। 2 मिनट कहाँ, 6 बजे जाना है, 6:30 बजे जाना है। हम वीडियो में 2 मिनट कहाँ है, अभी तो बहुत लंबा काम है। हाँ सही है। तो आप जब इसको माइंड में करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यूजर के लिए हर फैसला ले रहे होंगे। हाँ, माइट भी आप यूजर को देख के कर रहे होंगे, ठीक है। आप स्पेंड क्वेश्चन भी यूजर को देख के कर रहे होंगे। अगर आप ये भूल गए कि आप यूजर के लिए काम करें तो फिर आप गलत फैसला लेंगे। क्लियर है? हाँ, क्या काम था? नहीं, क्लास अभी तो शुरू हुई है। क्लास कहाँ? 6 बज गए। बस ये करना है जल्दी यार। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट पिक करेगा, ठीक है। तो फिर हमारा इंशाल्लाह कल होगा जो आपका जो असाइनमेंट है, घर पे और अच्छे से इस वीडियो को देखना। एक और वीडियो एजे स्मार्ट वालों का मैं सेंड कर दूंगा, उसको भी अच्छे से देखना। और बुक के अंदर, पीडीएफ के अंदर जो मैपिंग का जो पूरा पार्ट है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ऐसा तो मेरा पूरा बुक उठा लिया, पता नहीं पढ़ा भी नहीं पढ़ा इसने। So from this, what we're seeing is, okay, that's how I discover. We're working on this project, which is mywebsite.com. What is the most important experience here that's going to be so important to my business that everything else might? कहता है ये जो सारे एक्सपीरियंस हमने लिखे हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस है ना यूजर के लिए, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमने इनको देखना है सबसे खास एक्सपीरियंस क्या है, यूजर के लिए भी और मेरे क्लाइंट के बिजनेस के लिए भी। उसको मुझे मद्देनजर रखना है, उसको मुझे सोचना है। Be more, I guess, might be less significant. So in a website like this, let's say if I'm the decider in the sprint, I'd go, okay, from the home page, the most important thing is the thing that's going to drive sales to my business. The most important thing that gonna drive sales for my customers. सही है, क्योंकि वो सिर्फ एक खूबसूरत यूआई के लिए आपके पास नहीं आ रहा, वो एक बिजनेस लेके आ रहा है आपके पास। तो बिजनेस माइंडसेट से आप काम नहीं कर रहे हैं, आप फेल हैं। आप सिर्फ यूआई का काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के 10,000 रुपए कमा ले, बात खत्म। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है ये, आपने वो टारगेट पिक करना है जो आपके कस्टमर का जो गोल है वो पूरा हो। यूजर नहीं, कस्टमर जो आपके पास आया प्रोजेक्ट लेके, जो आपको लाखों रुपए या हजारों रुपए दे रहा है। क्लियर है? Which is for customers to actually receive their items and be happy about it. So I'm going to focus on a certain experience around a shopping experience. So I'm going to circle everything that has a relation to shopping, which is browsing for my product, reading about my product, buying, organizing delivery, receive the item. So the ones that I've highlighted there. ठीक है, तो क्या किया इसने कहा कि मेरे इस प्रोजेक्ट में कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा फायदा कहां होगा, जहां पर शॉपिंग एक्सपीरियंस है पूरी। अब पूरे मंगल बुध जुमरात किस पे काम होगा? इस टारगेट पे काम होगा। बाकी पे होगा बट उस पर ज्यादा फोकस नहीं दिया जाएगा। मेन सबसे बड़ा जो अलमिया होगा हमारे लिए वो ये टारगेट होगा। क्लियर है? अब इस टारगेट में कितने स्क्रीन, जरा देखो तो सही कितने स्क्रीन है बेटा। कैटेगरी पेज है, होम से कैटेगरी, कैटेगरी को कैसे, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा है जो ग्रोसरी सेल कर रहा है, फ्रूट में जाएगा, फ्रूट के अंदर सारे फ्रूट्स,
फिर फ्रूट के अंदर जाके देखेगा कौन सा फ्रूट है, कितना चाहिए मुझे, रिव्यूज देगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज ये रहा, फिर बाय करेगा, फिर बाय के अंदर कार्ड करे, कार्ड के बाद अपना इंफॉर्मेशन देगा, फिर बाय करेगा, फिर रिसीव होगा। ये भी आसान नहीं है, ठीक है। अब बाकियों पे काम क्यों नहीं करेंगे? बाकी क्या होगा? यूजर पेज होगा, नोटिफिकेशन पेज होगा, लॉगिन पेज होगा, ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री होगी, वो हम देख लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि असल मुद्दा क्या है, जहां से बिजनेस हमारे कस्टमर का बिजनेस रन कर रहा है, और यूजर की जर्नी असल, अगर वो ग्रोसरी शॉपिंग पे आ रहा है तो वो कोई ना कोई चीज लेके जाएगा ना, ऐसे नहीं अपने यूजर पेज पे अपने खूबसूरत पिक्चर को देख के तारीफ करना शुरू कर लेगा, वो कुछ बाय करके जाएगा। In red is going to be the focus for what we're going to do in the next 1 week. ठीक है, फोकस, ये फोकस होगा, ठीक है। फोकस की अगर बात करें तो फोकस में क्या बैकग्राउंड में चीजें होती हैं, वो क्या नहीं आती हैं, बट हम किसको देख रहे होते हैं? जो फोकस्ड होता है, बट उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मीन ज्यादा फोकस ये टारगेट होगा, बाकी सारी चीजें स्मूथली चल रही होंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्लियर है। अब वो कैसे होगा, हम ट्यूसडे पढ़ेंगे, थर्सडे पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर वो और अच्छे तरीके से हम क्लियर कर सकेंगे। Because if we achieve this, everything else becomes secondary, which is about my product. ठीक है, बिकॉज जब हम इसको अचीव कर लेंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएंगी? सेकेंडरी हो जाएंगी। प्राइमरी चीज क्या है? हमारा फोकस है, हमारा टारगेट। इसलिए स्प्रिंट 5 डेज में प्रॉब्लम सॉल्व करने का चैलेंज लेके आया है, जो कि अब क्लियर दिख रहा होगा आपको कि पर्टिकुलर टारगेट लेके आपने जाना है। आप अगर रियल लाइफ में देखें, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, 2 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे, 2 महीने ग्राफिक करेंगे, 2 महीने कुछ और करेंगे, बट वो कभी टारगेट को पिक, क्योंकि उन्होंने जर्नी मैप भी क्रिएट नहीं की अपनी, क्लियर है, इसीलिए वो भटकते रहते हैं। तो इसमें ने क्या किया, आप जो भटक रहे थे उसको खत्म किया, का एक फोकस बनाओ, उस पे लगो, बाकी चीजों को सेकेंडरी पे रखो, वो खुद ही स्मूथली होती जाएंगी, क्लियर है। Or about my story. Your customers might care about it, but realistically, probably 50% of people won't care about it as well. What they want to do is look at the product, read a little. ये भी कह रहा है, कहते हैं जरूरी नहीं है कि 100% लोग इस टारगेट का केयर करें, इसलिए आपने दूसरी चीजें भी ऐड की। क्या पता वो सिर्फ प्रोडक्ट देके चला जाए। हाँ, बल्दिया वाले क्या करते हैं? प्रोडक्ट देख के निकल जाते हैं, बाय अपने बल्दिया से ही करेंगे 24 मार्केट से, सही भाई। तो यही सीन है। तो फिर क्या करते हैं कि हम, जरूरी नहीं है कि 50% जो है ना वही होगा, 50% बाय करेंगे, 50% शायद आपके जो सेकेंडरी गोल है उसकी तरफ जाएं, क्लियर। A little bit of a description about it, make sure that's the right product that they want. So people act very quickly like that. Finding where to buy in store, that might be another secondary thing that you ये इतना मोटा है ना, अभी तो एक और वीडियो दिखाऊंगा कितना पतला कर लिया इसने अपने आप को। But you want to focus on the experience of shopping, and by doing that as a team, and if you do this in a team situation, everyone's kind of like, everyone's aligned on what the focus. कहते हैं अब देखो पूरी टीम अलाइन हो चुकी है, इस पे काम करना है भाई। जो पूरी जर्नी है इसके बीच में जो भी आएगा उसको पकड़ के स्टडी करना है। प्रोडक्ट डिटेल पेज है, कैटेगरी पेज है, ठीक है, जो पेज आ रहा है, जो स्क्रीन, जो फीचर आ रहा है, जो स्टोरी आ रही है, उसको अच्छे से करना है। अब पूरी टीम अलाइन हो चुका है, क्लियर है। Focus is, and that's very, very important, and that's why in a sprint situation we always have this map on the wall somewhere throughout the week. पूरा वीक ये आपके सामने होना चाहिए। क्लास के अंदर में आया, मुझे दिखा कि मैप सामने नहीं है, आप काम कर रहे हो, या पिक्चर के अंदर आपने दिखाया बट मैप के बगैर काम हो रहा है, मैं उस टीम का नंबर माइनस कर लूंगा। ये सामने, क्योंकि मैप है ना यार, मैप सामने तो कैसे जाओगे आप, मैप आपके सामने होना चाहिए। इसको अच्छे से A4 पेपर पे बना के बड़ा सा वो सबको दे दो, प्रिंट करके ज़हन में कर लें, ये टारगेट है हमारा। To remind everyone that this is the focus, so everyone won't get distracted by anything else, because it's
It's very easy during the process for people to start thinking about other things and lose the focus. So I hope that is quite helpful for you. Try to देखो कितना पतला कर ले। हाँ यही है। Hello, what is up, team? Welcome to another video. वही है भाई, अबे वही है वही है वही है, अबे वही है भाई, अबे वही है भाई, ये देख पतला किया खुद को भाई, जिम में गया है। हाँ बहुत गैप है भाई, ये देखो ये 5 साल पहले है, ये अभी की है 4 मंथ पहले, फिर तो बदलेगा ना, जिम में गया भाई साहब। Video where I'm going to talk to you about a simple technique that you can potentially use whether in a team bonding environment. स्टूडियो कितना अच्छा बनाया है यार, इतना मिनिमलिस्ट है। इसकी पिक्चर लेता हूँ, मुझे भी अपना स्टूडियो तैयार करना है ना। चलो चलो भागो भागो, शाबाश।